हेलो एवरीवन। कक्षा 5 की जो उड़ान की वर्कशीट्स है उनके सॉल्यूशंस के साथ फिर से मिलते हैं एक बार। तो बेटे पहले जो आपको मैंने वीडियो भेजी है उसमें जो सबसे इनिशियल वर्कशीट्स हैं फर्स्ट उनके सॉल्यूशन मैं भेज चुकी हूँ। ठीक है, अब ये जो वर्कशीट है ये जो सेकंड वर्कशीट है आपके सभी सब्जेक्ट्स की उनके सॉल्यूशन हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे बेटा। हाँ जी, ये रही आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है आपने। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स। आपको ये देखो पिक्चर दी गई हैं बेटा सामने ही, है ना। यहाँ देखिए सामने आपको पिक्चर्स दी गई हैं, ये पिक्चर्स हैं, ये रही। तो इन पिक्चर्स को पहले पहचानना है, फिर आपने ब्लैंक्स में फिल करना है। शुरू करते हैं। पहला ब्लैंक है द डैश इज़ शाइनिंग। तो आपको दिख रहा है द डैश इज़ शाइनिंग। क्या चमक रहा है बेटा? आपको सूरज दिख रहा है चमकता हुआ। यू विल राइट सन। सेकेंड, आई हैव एंड डैश। आपको यहाँ क्या दिख रहा है बेटा? अम्ब्रेला। मेरे पास एक अम्ब्रेला है, सो यू विल राइट अम्ब्रेला। थर्ड, दीज डैश आर माइन। किसकी पिक्चर दिख रही है आपको? यस, बुक्स की। तो दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। आई हैव अ पेयर ऑफ डैश। क्या दिख रहा है आपको बेटा? ये शूज़ का जोड़ा है, यानी कि पेयर ऑफ शूज़। ओके, मेरे पास एक शूज़ का पेयर है। रोहन राइट्स अ लेटर इन। रोहन लेटर लिखता है, किस में लिखता है बेटा? डायरी भी बोल सकते हैं, नोटबुक भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ डायरी, DIARY। ठीक है बेटा, इस तरह से आपकी ये वर्कशीट ख़त्म होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, आपने देखा सन, अम्ब्रेला, बुक्स, शूज़, डायरी, ये किस चीज़ के नाम है बेटा? ये ऑब्जेक्ट्स के नाम है ना, है ना, चीज़ों के नाम है। तो ऑब्जेक्ट के नाम को हम क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, नाउन, है ना। कई बच्चों के दिमाग में एकदम से आ गया होगा, हाँ भाई ये तो नाउन है। ठीक है ना बेटा, तो हमने यहाँ नाउन फिल किए हैं ब्लैंक्स में। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हिंदी की वर्कशीट पे। हाँ जी बेटा, तो ये रही हमारी हिंदी की वर्कशीट। ठीक है, गतिविधि 2 और पाठ हमारा कौन सा है बेटा? यस, पहला ही है। पहले पार्ट की गतिविधि 2 है जय जवान जय किसान। चलिए शुरू करते हैं बेटा। जो भी गतिविधि मैं सॉल्व करवा रही हूँ बेटा, मैं उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी किस चैप्टर की कौन सी गतिविधि है। ठीक है, चलिए तो रीड करते हैं पहले। दुनिया की भीड़ में खो गया हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा मैं कहाँ हूँ। मेरा नाम क्या है? कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे इतना पता है, मैं आपका मनोरंजन करता हूँ। देश विदेश, मौसम, खेलकूद, व्यापार और राजनीति की खबरें सुनाता हूँ। दर्शक एक नहीं मेरा, श्रोता रखता हज़ारों। ठीक है बेटा, तो आपने पढ़ा मेरे साथ साथ, तो पढ़ते पता चल गया होगा आपको कि किसके बारे में बात हो रही, जिसके दर्शक नहीं है लेकिन सुनते सब हैं, है ना। तो एक रेडियो है जो अपने बारे में बता रहा है। तो ये जो गद्यांश हमने पढ़ा है ये वाला, ठीक है, उससे रिलेटेड हमको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके हमने आंसर्स टिक करने हैं। शुरू करते हैं बेटा। यस, पहला, सबसे पहला गद्यांश में जो प्रश्न है वो है, गद्यांश में कौन बोल रहा है? तो कौन बोल रहा है बेटा? आपने पढ़ा रेडियो बोल रहा है ना, रेडियो। मौसम, खेलकूद, व्यापार के बीच कौन सा विराम चिन्ह है? कहाँ है जी? ये रहा, देखो मौसम, खेलकूद, ये छोटे छोटे जो नीचे ये विराम चिन्ह है, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्प विराम। क्या बोलते हैं बेटा? जब हम कुछ शब्दों को अलग अलग करते हैं ना, ठीक है, जिनमें हमें थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा रुकना होता है पढ़ते वक्त, उनको हम बोलते हैं अल्प विराम। तो ये हमारा है अल्प विराम। थर्ड, दिए गए वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग करें। हमने बेटा यहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। पहले में देखो ऑलरेडी करा ही हुआ है, वंदना फिर अल्प विराम, मुस्कान फिर अल्प विराम, पलक और खुशी खेल रही हैं फिर पूर्ण विराम, ये ऑलरेडी डन है। दूसरा देखते हैं, अभिनव, हिमांशु, अनिरुद्ध और देव पढ़ रहे हैं। तो देखो अभिनव, हिमांशु, अनिरुद्ध, ये तीनों बच्चे हैं। तीनों के नाम में हमें छोटा सा पॉज देना है, थोड़ा सा रुकना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अभिनव और हिमांशु के बाद अल्प विराम लगा देंगे, अनिरुद्ध के बाद और लिखा ही हुआ है। ठीक है बेटा। थर्ड, क्या तुम्हें तैरना आता है? तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जब प्रश्न पूछते हैं तुम क्या लगाते हैं बेटा?
प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये आपका हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, चलिए फोर्थ, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, तो दर्शक किसे कहते हैं? जब सुनने वाला श्रोता, दर्शक कौन होगा? बिल्कुल सही, देखने वाला। सुनने वाला, चलिए बेटा आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है बच्चे? सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, ये तो हम कर चुके। दर्शक किसे कहते हैं? देखने वाले को। पांचवा है, गद्यांश में प्रयोग किए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो बेटा कौन कौन से विराम चिन्ह हमने गद्यांश में प्रयोग किए गए हैं? सबसे पहला हमने किया था अल्प विराम, फिर आपका पूर्ण विराम, फिर आपका था प्रश्नवाचक चिन्ह, और देखो इसमें ना एक और है बेटा, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो हमने पहले भी किया है, खेल कूद में देखो बीच में एक योजक चिन्ह है ना बेटा? तो गद्यांश में हमको योजक चिन्ह भी दिया है, तो हम इसके साथ साथ क्या लिख सकते हैं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। ये आपकी हो गई हिंदी की वह गतिविधि 2। चलिए बेटा अब हम चलते हैं मैथ्स पे, और अब हम करेंगे मैथ्स की गतिविधि। ओके बेटा, चलिए। हाँ जी बेटा, हम आ गए हैं मैथ्स पे। तो बेटा मैथ की ये गतिविधि जो मैं आपकी फर्स्ट वर्कशीट जो वीडियो है उसमें सेंड कर चुकी हूँ आपको। ये हमारे है गुणा करो। ठीक है, ये मैं आपको एक बार करवाती हूँ। मैं थर्ड जो मैंने वर्कशीट की वीडियो बनाई है उसमें भी सेम ये वाला मैंने जो वर्क है करवाया है। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैं एक बार ये बात अभी आपको इसमें दोबारा समझा दे रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ 24 गुणा है 3, तो गुणा करना सिंपल गुणा बेटा आप लोग जानते हो करना। 3 चौक 12, 12 की 2 एक हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है बेटा, ऐसे आपको ये वाली गुणा और ये वाली गुणा खुद करनी है। आगे आ जाइए चौथे पे। ये एक नया आपके लिए तरीका है गुणा करने का बेटा, है इसमें 26 गुणा 3। ठीक है, एक तो हम ऐसे गुणा करते हैं, एक हमें इस तरह से गुणा करते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा इस गुणा को? देखिए जैसे 26 गुणा 3 है, 26 को पहले हमने तोड़ लिया 2 नंबर में। ठीक, वो नंबर कैसे देखना है कि 26 है, तो 26 जो है उसमें ज़ीरो वाला जो संख्या है वो 10 है, 20 है। ठीक है, तो हम 10 और 20 में जो बड़ी आ रही है 20, तो 20 और 26 है, तो 20 + 6 26। फिर गुणा में 3 ब्रैकेट में डाल दिया हमने कोष्टक में 20 और 6 को। फिर 3 से गुणा करना है, तो 3 को हम 20 से भी गुणा करेंगे, 3 को 6 से भी। आप समझ लीजिए 20 + 6 एक कमरा है और कमरे के बाहर कोई गेस्ट खड़ा है 3। अब 3 को कमरे के अंदर जाना है, जब वो कमरे में जाएगा दोनों से मिलेगा ना, जो भी मेंबर हैं उस घर के अंदर ब्रैकेट में। तो 3 20 से भी मिलेगा और 3 6 से भी मिलेगा। तो अब क्या हुआ, 3 के घर के अंदर चला गया और 3 मिला जाके 20 से, 3 20 गुणा 3, फिर जमा है बीच में, फिर 3 मिला 6 से, 6 गुणा 3। ठीक है, अब 20 गुणा 3 हो गया 60, 6 गुणा 3 हो गया 18, और दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया 78। बीच में जोड़ का निशान है वही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ एक और एग्जाम्पल दिया है, एक और क्वेश्चन है 64 गुणा 5। ये मैं करके बताती हूँ आपको। देखिए 64 है, 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 60 जमा 4 और गुणा में 5। अब फिर वही बात, जो 5 है वो 60 से भी गुणा होगा और जो 5 है वो 4 से भी, तो 60 गुणा 5, बीच में जमा का निशान है, 4 गुणा 5। अब आप देख सकते हो 60 गुणा 5 कितना होगा बेटा, 6 पंजे 30 और 1 जीरो साथ में है 300। 4 गुणा 5 क्या होगा 20,
अब आपने को क्या करना है, जोड़ना है, बीच में प्लस का निशान है। 300 जमा 20 कितना हो गया बेटा, 320। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, ऐसे ही छठा सवाल है, ये आप खुद कोशिश करेंगे। 375 है, थोड़ी हिंट दे देती हूँ मैं। 375 को आप लिख सकते हैं 300 जमा 75, और फिर गुणा किससे करेंगे आप, 36 से। फिर 36 आपका 300 से भी गुणा होगा और 75 से भी। ठीक है, 300 को 36 से गुणा करोगे, जमा 300 को 75 से गुणा करोगे, और फिर दोनों को जोड़ दोगे। चलिए अगला देखते हैं बेटा। अगला है आपका 142 गुणा 2। बेटा बहुत सिंपल है, ये तो आप कर सकते हैं। 2 को 2 से, 2 को 4 के 200, 2 को 1 से। आठवां देखिए बेटा, 254 गुणा 12। तो आपने क्या करना है, पहले इकाई का अंक जो 12 में 2 है, उस 2 से करोगे गुणा 4 को। 2 चौके 8, 2 पंजे 10 की 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर 1 यहाँ क्रॉस लगा दोगे, फिर 1 से गुणा करोगे, 1 चौके 4, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2। और बेटा इनको जोड़ देते हो आप, 8, 4 और जमा 0 4, 5 और 5 10, 1 हासिल, 2 और 1 3। आपका उत्तर आया 3048। ठीक है बेटा, ऐसे ही एक सवाल देखो, 362 गुणा 23। पहले 3 को 2 से करोगे, 3 दूनी 6, 3 6 18, 1 हासिल, 3 3 9 और 1 10। फिर आप एक क्रॉस लगाएंगे बेटा, फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12, 1 हासिल, 2 3 6 और 1 7। ठीक है बेटा, अब इनको आप जोड़ देंगे, 6 8 4 12, फिर 2 और 1 3, 7 और 1 8। आपका उत्तर क्या आ गया, 8326। ठीक है बेटा, इस तरह से आप गुणा करते जाएंगे। आपको नीचे भी देखिए सवाल दिए हुए हैं, 10वां 11वां 12वां, ये सारे सवाल आप नोटबुक में कर लेंगे। ठीक है बेटा, अगला जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा बेटा। तब तक हम आते हैं ईवीएस पे। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग अवर सब्जेक्ट ईवीएस। पहला पार्ट मेरी सुनो अपनी कहो, परिवेश अध्ययन, कक्षा 5। तो इसका पहला जो एकल और संयुक्त परिवार वाला कार्यपत्रक 1 है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। मैंने कराया था आपको कौन सा राहुल का फैमिली है और कौन सा संगीता का फैमिली है। बेटा इसमें आप अपने भी विचारों को ऐड करेंगे, ठीक है ना। हो सकता है आपका विचार थोड़ा सा हमसे कुछ अलग चल रहा हो, तो आप ध्यान से पढ़ के फिर आप लोग करेंगे। हम लोग सिर्फ आपको हिंट दे रहे हैं और समझा रहे हैं। अब आते हैं हम कार्यपत्रक 2 पे, जिसमें आपको दिया हुआ है परिवार वृक्ष। यस, क्या दिया है बेटा, परिवार वृक्ष। चलिए पहले हम परिवार वृक्ष के बारे में समझते हैं, किस तरह से परिवार वृक्ष बनाया हुआ है। चलिए, कोमल और रवि ने अपना परिवार वृक्ष बनाया है, उसे देखो, समझो और निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। दादाजी हैं रमेश कुमार, दादी जी हैं सरिता। रमेश कुमार सरिता जी दादा दादी के 2 बच्चे हैं, एक है सोहन और एक है कुसुम। उनका बेटा है सोहन, जिनकी शादी हुई रजनी से, ठीक है। तो सोहन पिताजी माताजी, और जो बेटी है कुसुम, उनकी शादी हुई संजीव से, ठीक। अब जो सोहन है, जो दादाजी के बेटे हैं, रमेश जी के सोहन बेटे हैं, उनके फिर 2 बच्चे हुए, एक रवि और एक कोमल, ठीक है। और जो रमेश जी की बेटी हैं, रमेश और सरिता जी की कुसुम, उनके हस्बैंड है संजीव और उनकी एक बेटी है रीटा। तो ये एक परिवार वृक्ष है, ठीक। अब हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है बेटा, रीटा के माता पिता का क्या नाम है। अब रीटा कहाँ पे, आप देखो यहाँ पे, ये रीटा। तो रीटा की मम्मी का नाम क्या है, कुसुम, और रीटा के पापा का नाम क्या है, संजीव। आप यहाँ से देख के यहाँ उत्तर लिख देंगे। आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, रवि और कोमल के दादाजी का नाम लिखो। अब रवि कहाँ, ये रहा रवि, और ये रही कोमल। तो उसके दादाजी कहाँ है बेटा, ये रहे रमेश कुमार। रमेश कुमार लिख देंगे आप। क्या रमेश कुमार रीटा के भी दादाजी हैं, रीटा ये रही। तो क्या रीटा के दादाजी भी रमेश कुमार हैं, नहीं है, क्योंकि रमेश की तो बेटी कुसुम है, कुसुम की बेटी रीटा है, तो रीटा के तो नाना जी लगे, तो आप लिखोगे नहीं।
सोहन की बहन का नाम लिखो। कहाँ है सोहन भाई? ये रहा सोहन। सोहन की बहन कौन है बेटा? कुसुम। ठीक है, आप कुसुम लिख देंगे। कोमल के भाई का नाम लिखो जिससे वह रक्षाबंधन पर राखी बांधेगी। ये रही कोमल। कोमल किसको राखी बांधेगी बेटा? यस, रवि को। रवि और कुसुम का क्या रिश्ता है? ये रहा रवि और ये रही कुसुम। कहाँ? ये रही कुसुम। तो अब देखो, रवि के पापा की बहन, रवि की क्या लगी? बुआ। तो बुआ और भतीजे का रिश्ता है। ये लिख सकते हो, रवि कुसुम रवि बुआ है। 7th, कोमल और रवि के फूफा जी कौन है? ये रहा कोमल और ये रहा रवि। ये रही कोमल। कोमल और रवि जो है इनके फूफा जी, तो बुआ के हस्बैंड होते बेटा। कुसुम इनकी बुआ हो गई, संजीव इनके फूफा जी हो गए। ठीक है, तो आप लिख दोगे कोमल और रवि फूफा जी कौन है? संजीव। अब क्वेश्चन है कुसुम और रीटा का क्या संबंध है? तो कुसुम ये रही बेटा और रीटा ये रही। तो आपको दिख रही है रीटा जो है कुसुम की बेटी है। तो आप लिखोगे कुसुम जो है रीटा की मम्मी है या रीटा कुसुम की बेटी है, और लिख सकते हो उनके बीच माँ बेटी का रिश्ता है। तो बेटा इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक 2 किसका? ईवीएस का ख़त्म होता है। और अगली वर्कशीट के साथ अब मैं 4th वर्कशीट की वीडियो भेजूँगी आपको। 3rd की मैं ऑलरेडी भेज चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक गुड बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।